हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे आज हम हैं बीकानेर में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का प्लान तो चेंज हो गया था। आज हम हैं बीकानेर में और अभी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। वी आर रेडी और आज आपको दिखाएंगे बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ का फोर्ट, करणी माता का टेम्पल और काफ़ी कुछ और भी। ये सब देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, जैसे आज हम हैं बीकानेर में और बीकानेर में है तो जूनागढ़ फोर्ट ना देखें तो ज्यादती हो जाएगी। तो भाई आज हम आए हैं जूनागढ़ फोर्ट में। ये एंट्रेंस कुछ ऐसा है, बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई, आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे जूनागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों, यही है वो अजय किला। कहा जाता है कि ये किला कभी भी किसी राजा द्वारा जीता नहीं गया। नहीं, नहीं, नहीं। और देखिए ये किला अपनी विशालता कैसे बयां कर रहा है। जैसे आप एंट्री करेंगे यहीं से दिखेगा, यहीं से आपको लग जाएगा कि यही है वो गौरवशाली किला। अंदर चलते हैं। और ये है हमारा किले का अंदरूनी हिस्सा। एक एंट्रेंस, देन दूसरा। ये देखिए, अभी बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, तो टूरिस्ट जा रहे हैं। और ये रहे गेट, जिन पर देखिए कितने बड़े बड़े लोहे के कीड़े लगे हुए हैं, ताकि गेट को तोड़ने के लिए अगर हाथी का इस्तेमाल भी किया जाए तो वो ना कर पाए। किसी भी तरह से अभेद्य द्वार है ये। और वो और अंदर आ चुके हैं, देखिए आप। यहाँ से आपको टिकट मिलेंगे। और ये है यहाँ की संरक्षिका माता, करणी माता का मंदिर। जैसे करणी माता का मंदिर दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ भवन में भी अंदर करणी माता का मंदिर बनाया गया है। और दोस्तों, ये देखिए किले का अंदरूनी हिस्सा, कितना विशाल किला है। और ये है जूनागढ़ फोर्ट का एक इतिहास। और ये हम आ गए हैं किले के भीतरी भाग में, किले का अंदरूनी हिस्सा। और हमारे गाइड साहब जो सभी को गाइड कर रहे हैं, बताएंगे क्या है, कैसे है, किस तरह से है। दिस इज द मार्क ऑफ वे टू प्लेस। देखिए किले के अंदर जय जंगल घर बादशाह, ये शाही सिंबल है, राजसी सिंबल है काजी वंश का। देखिए, और ये शाही ठाट बाट को दिखाते हुए राजसी सिंहासन। ये है हमारा, कह सकते हैं, पालकी सेक्शन। ये देखिए पालकियां, अलग अलग तरह की पालकियां, जिसमें शाही खानदान की बहू बेटियां, लेडीज जो हैं वो महल के अंदर या जहाँ जाती, महल के बाहर इन्हीं पालकी और बग्गियों से जाती थी। बग्गी तो कह सकते पालकी है। और यहाँ पर आ गई आपकी बग्गी, जो मैं कह रहा था आपको, पालकी और बग्गियां। पालकी सेक्शन उधर था, और ये है बग्गी। ये देखिए, ये है शाही बग्गी। शाही ठाट बाट का प्रतीक, शाही वैभव को दर्शाती हुई ये बग्गी। और देखिए पिलर्स के ऊपर की हुई नक्काशी, बहुत खूब। और जैसे आप देख पा रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जो शाही ठाट बाट को, शाही वैभव को दर्शा रही हैं। काफी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। बाकी भी म्यूजियम के अंदर चलेंगे, देखेंगे वहां पर क्या क्या है। क्योंकि एक तो एक इतने बड़े फोर्ट का, इतने बड़े किले का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें कुछ चीजों को संजो कर रखा गया है आपको और हमें दिखाने के लिए।
कि हाँ भाई ऐसा भी होता था। और मेरी नज़र बार बार इस पर जा रही है। यही है सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है। मेरी मेरी नज़र बार बार इस पर ही जा रही है। मेरी क्या, सभी की नज़र इस पर ही जा रही है। पहली बात तो इसका साइज, और दूसरा क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इसको देख ही सकते हैं। रियल में उड़ता हो तो हम लोगों ने इसको सिर्फ टीवी में या पर्दे पर ही देखा है। बाकी भी अंदर चलते हैं और भी दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको। मेरे वो दोस्त जो वहाँ से नहीं आ सकते यहाँ पर, वो घर बैठे देख सकते हैं पूरे किले का नज़ारा। और ये है महल का दूसरा कक्ष। इसमें दिखाया गया है राजा साहब के शाही शान शौकत को, उनके ठाट बाट को, चाहे वो टेबल के मैटर में हो, चेयर के मैटर में हो, या क्रॉकरी के मैटर में हो, या उनके अपने कॉस्ट्यूम के मैटर में हो। राजा साहब के जो वस्त्र हैं या शाही जो पोशाकें हैं वो इस भवन में रखी गई हैं। अभी आपको दिखाते हैं वो सभी चीजें। ये देखिए, पूरे कमरे को चित्रों के द्वारा सजाया गया है, और ये चित्र भी उस समय की शान शौकत को दर्शा रहे हैं। राजसी जो एक वैभव था उसको दर्शा रहे हैं। और ये, अरे हर्षव भाई, ये प्रेम युगल का जोड़ा। राजा साहब जी ने शेर का शिकार करते हुए क्या, शेर को तो ढेर कर दिया बेचारे को। हाँ, और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इस महल की सबसे इंटरेस्टिंग चीज। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज सोचिए क्या हो सकती है, कमेंट करके बताइएगा। बट डोंट वेट, हम आपको ले चलते हैं उस तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज की तरफ। सबसे तीसरी इंटरेस्टिंग चीज इस भवन की, शाही शस्त्रागार, मीन्स म्यूजियम। शस्त्रागार तो कह नहीं सकते क्योंकि पूरे वेपन तो नहीं है। आइए लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे तीर कक्ष। इसको तीर कक्ष तो कह सकते हैं। ये वो शाही तीर हैं, या ये वो तीर हैं जो उस दौरान के योद्धाओं के द्वारा यूज किए जाते थे। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के तीर हैं, और हर तीर का अपना एक अलग ही महत्व है। देखिए, कुछ तीर यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। हर तीर का अपना एक अलग यूज होता है। यूज क्या होता था ये तो हम नहीं बता सकते। बट उनका दूसरा आयुध कक्ष, आयुध कक्ष कह सकते हैं कि छोटे छोटे कक्ष हैं, छोटे छोटे चैम्बर हैं। ये सेकंड आयुध कक्ष, ये छोटा चैम्बर। इसमें दिखाई गई अलग अलग तरह के खुकरियाँ, डैगर, या जो छोटे चाकू या छोटी तलवार भी कह सकते हैं। ये देखिए आप, एक छोटे से निक्के से चाकू से स्टार्ट होते हुए, देखिए। और ये देखिए तलवारों का एक नया कलेक्शन, नया संग्रह है। और हथियार वही कुछ अलग तरह के यहाँ पर दिखाया गया है। मेनली यूज होने वाले जो जो भाले होते थे, जो भालों को कैसे 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 डिजाइन किया जाता था यार। और देखिए, वाह, अमेजिंग। और ये आ गई हमारी आधुनिक काल में यूज होने वाली दोनाली गन। देखिए कुछ और बंदूकों का संग्रह है। मेरे बाप रे, ये देखिए योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सब खतरनाक तलवारें, खतरनाक, बाप रे। इतने खतरनाक योद्धा होते थे वो। अरे पिस्तौल भी है यहाँ पर तो, ये देखिए पिस्तौल, वाह। अरे उससे भी खतरनाक तलवारें।
वाह, अमेजिंग यार, मन खुश हो गया देखकर। हमारे पूर्वज कितने बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन ये चीजें बार बार हमें बताती है, हमें प्रेरित करती हैं। देखो तुम्हारे पूर्वज कितने शक्तिशाली योद्धा रहे, जिनकी वजह से हम आज सुखी संपन्न हैं। वाह। और बंदूकों के संग्रह में, अरे बाप रे, ये क्या चीज है? इतनी बड़ी बंदूक, इतनी बड़ी गन, अरे बताते हैं ये गन हाथी को मारने के लिए इस्तेमाल होती थी, बट अगर ये गन युद्ध में यूज हो तो ये तो एक साथ में 15-20 को ऐसे ही मार देगी। ये देखिए, एक भवन का एक और हिस्सा, वही हमारी अलग अलग तरह के कटार, तलवार, और ये राजा साहब का फिर से जो है पोशाक, और ये शाही कवच। एक योद्धा युद्ध के दौरान इस कवच का इस्तेमाल करते थे। हुए, ये भी एक शाही कवच है या एक सैनिक का कवच है, जिसे सैनिक इस्तेमाल करता था युद्ध के दौरान, ताकि शत्रु के तीरों से और तलवार से उसकी रक्षा हो सके। अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र, अलग अलग तरह की, मैक्सिमम इनमें कुल्हाड़ियाँ हैं, ढाल हैं, और अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं। वाह यार, मैंने तो पहली बार देखी इस तरह की कुल्हाड़ियाँ, अमेजिंग। ये आते हैं अब थोड़ा सा आधुनिक काल में, वैसे आधुनिक सारी बातें आधुनिक काल की ही हैं, और ये आ गई इस टाइम में यूज होने वाली मशीन गन। शायद इन पर कुछ लिखा भी है। MG0815 SNH, बर्लिन, इट इज मेड इन बर्लिन, 1918। वाओ। और ये एक छोटा सा कमरा जहाँ पर अगर राजा साहब मोटे होंगे तो इसमें से निकलेंगे कैसे? या कोई बलशाली बलिष्ठ सैनिक, उसको बेचारे को ऐसे 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 निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे हालांकि मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे भी घूम कर निकलना पड़ा। और ये देखिए, इन आरों के ऊपर भी नृत्य होता था, डांस होता था। कौन लोग थे और कैसे वो डांस करते थे इन सब के ऊपर, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो देखिए कैसे डांस करते थे वो लोग इन पर यार, इंसान ही थे ना। ये प्रभु का मंदिर, और ये कपड़े के ऊपर भेजे जाने वाले शाही लेटर या शाही पत्राचार जो होता था, ये शाही शान शौकत का सिंबल तो है ही। देखिए जैसे ये एक लेटर आया है जनरल ही हाइनेस की तरफ से जय जयंत बादशाह को। तो ये हम एंट्री करते हैं दूसरे कक्ष में, दूसरे राजा साहब के क्षेत्र में। ये साहब बैठे हैं यहाँ पर। देन वाओ, वाह, अमेजिंग। ये देखिए दीवारों को कलाकृति के द्वारा किस तरह से सजाया गया है, अमेजिंग। कितने अच्छी तरह से पेंट किया गया है यार। तो छत को भी देखिए आप लोग, वाओ, सुपर। हाँ, अरे ये है राजा साहब की चारपाई। जैसे सभी लोग कहते हैं राजा साहब के बड़े ठाट बाट हैं, बड़े शानो शौकत हैं, लेकिन ये है नजारा, ये है राजा साहब की चारपाई। अब आप सब कहेंगे ये चारपाई लेकिन ये इतनी छोटी, ये इसलिए क्योंकि राजा साहब मतलब एक फौजी, एक योद्धा। राजा साहब तकरीबन 6 साढ़े 6 फुट के होते थे,
अगर राजा साहब सोएंगे भी तो भी उनके पैर बाहर रहेंगे। अगर किसी भी शत्रु ने आक्रमण कर दिया या उनको छैया से बांध भी दिया तो भी राजा साहब उठकर शत्रु का मुकाबला कर सकते थे, लड़ सकते थे और राज्य की रक्षा कर सकते थे। और बाहर है राजा साहब का बेडरूम बेड और अंदर है रानी साहिबा का बेड। टोटल ये राजा साहब का बेडरूम है। और आइए अब हम चलते हैं राजा साहब के मेन दरबार की तरफ। ओ भाई, ये देखिए चांदी का भव्य दरवाजा। जो शाही परंपरा, रुबाब, रौब या कहें राजस्थानी संस्कृति या कलाकृति या राजसी वैभव, इन सबको दर्शाता हुआ। ये चलते हैं हम अंदर। वाह, कितना साफ सुथरा राजा साहब का कमरा है। चंद्र महल जो कि बंद है। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, ये महल लगभग 75% बंद है। विजिटर्स के लिए या जो भी आगंतुक है उनके लिए मात्र 25 से 30% हिस्सा खोला गया है, बाकी सब बंद रहता है। अब क्यों बंद है इसके बारे में तो कोई ऑफिशियल डाटा पर रिलीज नहीं हुआ है, नहीं किसी को पता है। तो कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से। और ये देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इन तलवारों को चलाने के लिए भी एक बलिष्ठ इंसान की जरूरत है। इनको आज भी कोई नहीं चला सकता। ये पदम सिंह जी की तलवार है, सॉर्ड ऑफ पदम सिंह जी लिखा भी है यहाँ पर। लेकिन आप इस तलवार को देखिए, अगर आप में से कोई इस तलवार को चलाने में अपने आप को सक्षम मानता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये राव जोधा जी की तलवार और महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार। और अब चलते हैं एक नए कक्ष की ओर। ये है राजा साहब का कक्ष। देखिए, राजा साहब का दरबार, जहाँ पर राजा साहब अपने मंत्रीगण के साथ मंत्रणा करते थे, प्रशासनिक सैनिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। या कह सकते हैं ये आज का पार्लियामेंट हुआ करता था। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है कैसे राजा साहब बैठते थे, उनके मंत्रीगण, उनके सैनिकगण, उनके सेवकगण। तो दोस्तों, ये जो हम सब घूमकर आए हैं सभी कमरों के अंदर, ये था राजा गंगा सिंह जी का पार्ट, क्योंकि इस महल के 5 पार्ट हैं। अभी पहले पार्ट में घूमे हैं। तो दोस्तों, ये जो पिछले कमरे में, पिछले सभी कक्षों में हम घूम कर आए हैं, वो राजा राजा गंगा सिंह जी का कक्ष था। इस महल के आई थिंक 5 हिस्से हैं। ये जो पिछले हिस्से में घूम कर आए हैं, जो हमने सभी विजिट किया, सो देखा, ये राजा गंगा सिंह जी का था। अब सेकंड जाते हैं, देखते हैं वो किनका है। और ये दूसरे राजा साहब का क्षेत्र शुरू होता है यहाँ से। ये रहा एंट्री पॉइंट। धूप काफी तेज है जैसे आप देख पा रहे हैं। देखिए, वैसे तो राजस्थान में धूप हमेशा तेज ही रहती है, पर फिर भी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या रखा गया है आप सभी के लिए, चित्रित किया गया है। पेंटिंग, वाह, वॉल पेंटिंग कितनी अच्छी है यहाँ पे। वाह, एक अलग तरह का सुकून है यहाँ पर। देख सकते हैं, अंदर हम चलते हैं, हम अंदर चलेंगे यार, एक अलग तरह का सुकून है यहाँ। वाह, अरे राजा साहब का पंखा, ओह अरे तो देखिए, और ये मंदिर, यह एक सैनिक छावनी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं दूर बड़ी बड़ी दीवारें, सैनिक चौकियां,